हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों से चैप्टर 16 में एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें आगे देख लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो क्या है। एक तो एग्रीकल्चर कौन था आपका, सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब दूसरा कौन सा है, कमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी कि जो व्यापारिक कृषि होती है या वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं इसको। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग इज डन ओवर ह्यूज पीस ऑफ लैंड विथ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मार्केट पर्पज। ये जो कमर्शियल फार्मिंग होता है, ठीक है ना, ये लार्ज एरिए पे, मतलब बहुत बड़े एरिए पे, लैंड पे, ज़मीन पे क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है, और ये मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाता है। इस टाइप के फार्मिंग में, ठीक है ना, जो क्रॉप्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को क्या क्या रियर किया जाता है, पाला जाता है। और किसके पर्पज़ से, मार्केट पर्पज़, यानी मार्केट में बेचने के पर्पज़ से जो खेती की जाती है उसको कमर्शियल एग्रीकल्चर बोला जाता है। इट इंटेल्स कैपिटल एक्सटेंसिव इनपुट्स लाइक मशीनरी, HYV, high yielding variety of seeds, chemicals, fertilizer and irrigation facility। ये इस तरह की कृषि में, ठीक है ना, जो कैपिटल यानी जो पूंजी लगती है बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें मशीनरी का यूज होता है, जो हाई यील्डिंग सीड वैरायटी के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनका यूज होता है, केमिकल्स का यूज होता है, फर्टिलाइज़र का, और इरिगेशन फैसिलिटी यानी जो सिंचाई के कई अलग अलग तरह के साधन के द्वारा इस कृषि को की जाती है। ठीक है ना। कमर्शियल फार्मिंग कैन बी अगेन डिवाइड, कमर्शियल फार्मिंग को कई पार्ट में बांटा गया है। एक्सटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इन सब में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। सबसे पहले एक्सटेंसिव फार्मिंग यानी व्यापक पैमाने पे जो कृषि फार्मिंग की जाती है वो। द टेम्परेट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड आर नोन फॉर एक्सटेंसिव फार्मिंग। जो एक्सटेंसिव फार्मिंग का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, ठीक है ना, वो पूरी दुनिया में एक्सटेंसिव फार्मिंग के लिए जाना जाता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग मेक्स मिनिमम यूज ऑफ मैक्सिमम लैंड। एक्सटेंसिव फार्मिंग ये है जो कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए की जाती है। दैट इज़ वेरी लिटिल लेबर एंड कैपिटल आर यूज इन कंपेरिजन टू द अमाउंट ऑफ लैंड कल्टिवेटेड। इसमें जो है ये बहुत कम लेबर यानी मेहनत बहुत कम है, पैसा भी क्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, मेहनत भी कम है, पैसा ज़्यादा है इस तरह की फार्मिंग में। फार्म्स आर वेरी लार्ज। जो फार्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं। रनिंग इन टू थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, ये 1000 एकड़ में भी हो सकते हैं। एवरेज साइज फार्म इज यूजली बिटवीन 1000 एंड 2000 एकड़। जो एवरेज होता है साइज का इस तरह की फार्मिंग में, उसमें 1000 से 2000 एकड़ की जो कि प्लॉट होते हैं, खेती होती है, उसको किया जाए, उसका एवरेज है। ठीक है ना। ए सिंगल मेजर क्रॉप इज ग्रोन फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। इसमें एक सिंगल मेजर यानी एक ही मेजर क्रॉप, बड़ी क्रॉप बोई जाती, फसल बोई जाती है एक्सपोर्ट के पर्पज से, यानी उसको दूसरे कंट्रीज में बेचने के लिए। फार्मिंग ऑपरेशन आर फुल्ली मैकेनाइज्ड। इसमें जो फार्मिंग करने की जो पद्धति है वो क्या होता है, पूरी तरह से मैकेनाइज्ड होता है, यानी मशीनरी पे यूज होता है। ठीक है ना। अब दिस एरिया हैव कम टू बी नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो आपका US है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब जगहों पे कौन सा फार्मिंग होता है, एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है। इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब कमर्शियल ग्रेन व्यापारिक अन्न उत्पादन, ठीक है, कृषि। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द प्रेयरीज इन नॉर्थ अमेरिका। इस तरह की जो खेती होती है वो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे, जो प्रेयरीज है यानी नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज है जो यूरोप और रसिया में है, पम्पास है अर्जेंटीना में, पंजाब और हरियाणा में भारत में। ठीक है ना। इन जगहों पे इस तरह की खेती की जाती है। वीट एंड मेज आर ग्रोन इन these area where farms spread out over hundreds of hectares and the fully mechanized। इसमें जो है मेज और वीट की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। 100 एकर्स यानी 100 से ज़्यादा हेक्टेयर के ज़मीन पे की जाती है। हाईली, और इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड यूज किया जाता है। ठीक है ना। दीज फार्म्स आर हाईली कमर्शियल, कैपिटल एक्सटेंसिव एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड। इस तरह की खेती भी किस लिए की जाती है, ज़्यादा कैपिटल यानी पैसे के लिए, पूंजी के लिए। ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है लोगों को इस तरह की खेती करने में। अब आगे देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड में यानी कि कई तरह की फार्मिंग की जाती है, कई तरह की फसलें बोई जाती हैं। मिक्स्ड फार्मिंग द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल गो हैंड इन हैंड एट सेम प्लेस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड। अब सेम
पीस ऑफ लैंड, यानी सेम लैंड पे क्या किया जाता है, फार्मिंग भी की जाती है और एनिमल को रियर भी किया जाता है, ठीक है ना। यानी क्रॉप्स भी बोते हैं और एनिमल को पालने का भी काम किया जाता है एक ही जगह पे, ठीक है ना। इन सच काइंड ऑफ फार्मिंग 2 और मोर क्रॉप्स आर, इन सब जगह ऐसी खेती फार्मिंग में 2 तरह के क्रॉप बोए जाते हैं, ठीक है। दे आर ग्रो वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट, इसमें वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट बोए जाते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग प्रोवाइडेड फूड क्रॉप्स एज वेल एज मिल्क प्रोडक्ट, इसके अलावा फूड क्रॉप्स के अलावा, ठीक है ना, क्या मिल्क प्रोडक्ट के अभी इसमें क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। जैसे पशुपालन होता है तो मिल्क प्रोडक्ट उससे क्या हो गए, कम बनते हैं। ये कहाँ पे इस तरह की खेती की जाती है, आपका यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में इस तरह की खेती की जाती है। अब आगे दें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। इस तरह की खेती को प्रैक्टिस किया था किसने, जो ब्रिटिश थे, ठीक है ना, उन्होंने एशिया और अफ्रीका में इस तरह की खेती करना स्टार्ट किया था। इस तरह की खेती में आपको सिंगल क्रॉप बोया जाता है, जैसे टी हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, बनानाज हो गया, कैजी हो गया, नट्स, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों की खेती जब जहाँ पे की जाती है उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है, ठीक है ना। दिस क्रॉपिंग पैटर्न इज नॉट ओनली कैपिटल एक्सटेंसिव बट आल्सो लेबर एक्सटेंसिव। इस तरह की फार्मिंग में जो कैपिटल यानी पैसा तो ज़्यादा खर्च होता है, उसके अलावा भी आपको लेबर का भी बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। फार्म्स आर रन एंड मैनेज्ड लाइक इंडस्ट्री। जो फार्म्स होते हैं उनको चलाने के लिए उसको कैसे मैनेज, जैसे एक इंडस्ट्री को मैनेज किया जाता है उसी तरह से इसको भी मैनेज करना पड़ता है। सिंस द प्रोडक्शन ऑफ मेनली फॉर द मार्केट, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इस तरह के की खेती जहाँ की जाती है वहाँ पे अच्छा खासा क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सुविधा होना चाहिए। प्रोसेसिंग किस लिए होना चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरे जगह माल को भेजा जा सके, जो भी पैदावार है उसको एक जगह से दूसरी भेजा जा सके, ठीक है ना। तो आप लोगों का अब इसमें एग्जांपल में देख लीजिए, फ्रूट्स एंड शुगर प्लांटेशन ऑफ द कैरेबियन एंड लैटिन अमेरिका, कॉटन एंड टोबैको इन साउथर्न यूएस, ग्राउंड नट्स एंड कोकोआ इन वेस्ट अफ्रीका, कॉटन इन इजिप्ट, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका एंड कॉफ़ी इन ब्राज़ील। अब इन सब जगहों पे अपने एग्जांपल में मेन देख लेते हैं इंडिया का। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्लांटेशन फार्मिंग एग्रीकल्चर होता है वो होता है टी का, ठीक है ना। और उसके अलावा श्रीलंका में ये क्या किस पर्पज़ से होता है, ये सिर्फ पैसा के पर्पज़ से, पूंजी कमाने के लिए, कैपिटल एक्सटेंसिव पाने के लिए इस तरह की खेती की जाती है, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।